अगर मैं आपसे पूछूं पिछली बार आपने अपने स्टोमिक का ख्याल कब रखा था? हम रोज़ाना बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी हमारे मैदे को बिगाड़ देती है और बिगड़ा हुआ मैदा पूरे जिस्म की बुनियाद हिला देता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैदा कैसे काम करता है, क्यों खराब होता है, कौन सी गलतियां हम रोज़ाना करते हैं और कौन से खाने आपके स्टोमिक चंद दिनों में मजबूत बना सकते हैं। अगर आपका मसला है गैस, तजाबियत, भारीपन, कब्ज या इनडाइजेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वही। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टोमिक क्या है। मैदा एक मस्कुलर बैग है, यानी पट्टों से बना हुआ थैला। लंबाई तकरीबन इसकी 12 इंच और गुंजाइश तकरीबन 1 लीटर तक होती है। यह हमारे खाने को पीसता, तोड़ता और केमिकल के जरिए पिघलाता है। मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो जरासीम को मारता और प्रोटीन को हजम करता है। मैदा खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम हो। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्टोमिक इतना अहम क्यों है। यह हमारा खाना तवानाई में तब्दील करता है, कुव्वत मुदाफ़त को 70% तक निज़ाम हज़म पर मुनस्सिर है। जिस्म के हार्मोन्स जैसे हंगर हार्मोन यही से बनते हैं। पूरे जिस्म की सेहत का दारोमदार स्टोमिक की सेहत पर होता है। हेल्थी स्टोमिक, हेल्थी स्किन, हेल्थी ब्रेन, हेल्थी वेट। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैदा खराब क्यों होता है। बेवकत खाना, बहुत ज्यादा चाय या कहवा का इस्तेमाल करना, खास तौर पर खाली पेट फूड और बेकरी अशिया का इस्तेमाल करना, स्पाइसी फूड्स का इंटेक करना, कम पानी पीना और बेचैनी, तेजी से खाना खाना, एक साथ दूध और खट्टी चीजों का इस्तेमाल करना, लॉन्ग गैप इन मील्स में रखना, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना या पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ साइन। हार्मोन्स तजाबियत, मतली, खाना ऊपर आना, सीने में जलन, गैस, फूला हुआ पेट, खाने के बाद बाड़ीपन फील होना, मुंह का कड़वा जायका, भूख कम लगना, कब्ज, ये सब साइन है मैदे के खराब होने के। मैं आपको स्टोमिक के मसाइल और उसकी वजूहात बताती हूँ। एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, इसका मेन काज यही है तली हुई चीज़ें खाना, खाली पेट, स्ट्राइटस, एच पेलोरी इन्फेक्शन या पेन किलर्स की वजह से होता है। गैस या ब्लॉटिंग, गलत फूड कॉम्बिनेशन और ओवर ईटिंग की वजह से। इंडाइजेशन, एक साथ हैवी कार्ब्स और फैट का इंटेक कर लेना। कॉन्स्टिपेशन, फाइबर कम लेना अपनी डाइट में, मूवमेंट कम, पानी कम इस्तेमाल करना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्टोमिक के बहुत ही आम मसले। एसिडिटी और हार्टबर्न, जब एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो वो एसोफिगस तक पहुंच जाता है। गैस और ब्लॉटिंग, फूड डाइजेस्ट ना होने की वजह से स्टोमिक में हवा बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, जब बॉयल मूवमेंट स्लो हो जाती है। डायरिया, कंटामिनेटेड फूड या इन्फेक्शन से वाटरी स्टूल आना। इंडाइजेशन, पेट बड़ा बड़ा लगना, नोजिया और ब्लीचिंग। अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस, एसिड की वजह से स्टोमिक लाइनिंग डैमेज होना। IBS, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, स्ट्रेस और खाने की गलत आदतों की वजह से। हर प्रॉब्लम का एक कॉज होता है। ये तो या तो रॉन्ग फूड चॉइस हो सकती है, स्ट्रेस, लेस हाइड्रेशन या गट इम्बैलेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टोमिक के मसले होते क्यों हैं। जब हम इरेगुलर मील टाइमिंग, कभी सुबह कुछ नहीं, कभी रात भर ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से भी स्टोमिक के मसले हो सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, स्पाइसी स्नैक, फास्ट फूड और ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, ब्रेन और गट को डायरेक्टली कनेक्शन है गट ब्रेन का। लो वाटर इनटेक की वजह से भी हो सकती है। एंटीबायोटिक और पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि आप दिन भर स्ट्रेस में हैं और उसके साथ जंक फूड और चाय का ओवर यूज़ करते हैं तो स्टोमिक लाइनिंग पर एसिड अटैक करता है, जिससे एसिडिटी, गैस या अल्सर जैसे मसले उभर सकते हैं। चलिए अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। स्टोमिक हील करने वाले सुपर फूड्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है बनाना। ये सॉफ्ट होता है फ्रूट, एसिडिटी कम करता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। आउटमील, सॉल्युबल फाइबर देते हैं, गट बैक्टीरिया को फीड करता है। जिंजर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी नोजिया, डाइजेशन को स्मूथ करता है। एप्पल विद पील, पैक्टीन, फाइबर स्टूल मूवमेंट नॉर्मल करता है। योगर्ट, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, गट हेल्थ को रिस्टोर करता है। ग्रीन वेजीज, फाइबर और मैग्नीशियम रिच होती हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती हैं। कोकोनट वाटर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बेस्ट है। कैरेट जूस, ये स्टोमिक लाइनिंग को हील करते हैं। मिंट, गैस और ब्लॉटिंग के लिए हर्बल सॉल्यूशन है। चलिए अब मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताती हूँ जिससे नुकसान होता है। फ्राई और स्पाइसी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस,
बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, स्पेशली एम्प्टी स्टोमिक, वाइट फ्लोर, मैदा और जंक स्नैक्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, प्रोसेस्ड मीट, वेरी कोल्ड और वेरी हॉट ड्रिंक्स। अगर आप रोजाना सुबह एम्प्टी स्टोमिक पर चाय लेते हैं या खाने को बाद सोडा ड्रिंक पीते हैं तो आप अपने स्टोमिक लाइनिंग को खुद डैमेज कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लाइफस्टाइल टिप्स फॉर हेल्थी स्टोमिक। ईट स्लोली, ड्रिंक प्रॉपर्ली, ड्रिंक वाटर 30 मिनट्स बिफोर मील्स, नॉट ड्यूरिंग। Avoid dawn immediately after eating. Exercise or walk 50 to 20 minutes daily. Manage stress, deep breathing. Sleep well at least 7 hours. Avoid unnecessary painkillers. Gut health और probiotics. गट में ट्रिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड सब पर अफेक्ट होता है। प्रोबायोटिक फूड्स, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स। प्रीबायोटिक फूड्स, गार्लिक, ऑनियन, बनाना, ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, इन दोनों का कम्बिनेशन स्टोमिक को हील करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ देता है। अब मैं आपको नेचुरल रेमेडीज के बारे में भी बताती हूँ। अजवाइन और सौंफ का पानी गैस और एसिडिटी के लिए बेस्ट है। जिंजर हनी मिक्स नोजिया और ब्लॉटिंग के लिए। एलोवेरा जूस इन मॉडरेशन एसिडिटी और अल्सर के लिए है बेस्ट। जीरा पानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। वार्निंग, ये है हर होम रेमेडी सबके लिए नहीं होती। अगर आपको क्रॉनिक कोई कंडीशन है तो डाइटिशियन से एडवाइस पे जरूर उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे ब्लैक और ब्लडी स्टूल, पेन होना, सडन वेट लॉस, वॉमिटिंग आफ्टर मील, तो ये नॉर्मल एसिडिटी नहीं है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। साइंस के अकॉर्डिंग गट और ब्रेन डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रेन स्टोमिक की मसल्स और एसिड सिक्रेशन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए एंजाइटी वाले लोगों को आईबीएस और इंडाइजेशन होता है। रिलैक्सेशन, प्रेयर, माइंडफुल ईटिंग से ही गट हील होता है। ये सिर्फ डाइट का नहीं, एक इमोशनल जर्नी भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोमिक हर रोज मजबूत रहे तो आज से ही ये टिप्स अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मज़ीद हेल्थी डाइट और गट फ्रेंडली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।